तरह रिवर साइड गए हो क्या? वहां पे एक्सप्लोर किया है? वहां पे जो पेबल्स है या जो स्टोन्स है आपने कभी कलेक्ट किए? मैंने कलेक्ट किए हैं वो स्टोन्स, वो शेल्स, वो देख के ही बहुत हाँ अच्छा लगता है। मैं उसको देख के उसको हाथ लगा के ऐसा लगता है बहुत ही सुंदर है, और उसका जो कलर टेक्सचर बहुत अच्छा सही दिखता है। बट वही चीज कैसे बनती है आपको पता है? एक्चुअली क्या होता है, ये जो माउंटेन्स है, इस माउंटेन पे क्या रहते हैं? बड़े बड़े रॉक्स। और ये बड़े बड़े रॉक्स क्या होते हैं? ड्यू टू वाटर, ड्यू टू टेम्परेचर क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं। यानी ये जो बड़ा रॉक है, ये बड़ा रॉक क्या होता है? टूट जाता है छोटे छोटे रॉक्स में। और यही जो रॉक्स है ये फर्दर टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं छोटे छोटे स्टोन्स या पेबल्स में। और यही स्टोन्स और पेबल धीरे धीरे क्या बन जाते हैं? सैंड एंड सॉइल। और ये जो सैंड एंड सॉइल है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी एक जगह से लाइक माउंटेन से वो ब्रेक हुआ, ब्रेक होके वो धीरे धीरे क्या हुआ? ड्यू टू वाटर वो क्या हो रहे हैं? और ब्रेक डाउन हो रहे हैं, फॉर्म कर रहे क्या? सॉइल एंड सैंड। और वही सॉइल एंड सैंड क्या होता है? यहाँ पे जो प्लेन्स है वहां पे जाके कलेक्ट होता है। बट यही जो सैंड एंड सॉइल है इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं क्या? सोचो, कर सकते हैं? तो चलो इसको समझते हैं। तो हमने देखा कि जो बड़े रॉक है जो कहां पे थे? माउंटेन पे। अब माउंटेन से भी जब बारिश होती है या जो रिवर्स है वो फ्लो होती है, तो फ्लो होते वो क्या होता है? इस माउंटेन पे जो रॉक है उससे वो टकराती है, और टकराने की वजह से क्या होता है? जो बड़े बड़े माउंटेन्स है वो क्या हो जाते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं। किसमें? स्मॉल रॉक में। यानी ये स्मॉल रॉक्स में ब्रेक डाउन होते हैं। और यही स्मॉल रॉक जब वाटर से फिर से फ्लो होते हैं, तो फ्लो होते वक्त क्या होता है? देखो एक एग्जांपल ले लो, आपके पास एक पेपर है, ठीक है? वो पेपर हल्का सा फटा हुआ था। अब आप कंटिन्यूसली उसको ऐसे मूव करे या यूज करे तो धीरे धीरे देखोगे जो फटा हुआ चीज है वो और क्या होते जाता है? फटते जाता है। जब उसके ऊपर क्या आता है? प्रेशर। सेम वे जब वाटर फ्लो होता है तो फ्लो होते वक्त वो भी क्या करता है? एक्सर्ट फोर्स करता है। ये तो आपको पता है। तो वो फोर्स क्या करता है? ये पार्टिकल्स को, यानी ये जो बड़ा रॉक था, ये बड़े रॉक को उसने क्या किया? ब्रेक डाउन किया। और यही जो स्मॉलर रॉक्स थे उसको फर्दर ब्रेक डाउन किया इन व्हाट? स्मॉल पेबल्स एंड स्टोन। और यही स्मॉल पेबल्स फिर से वाटर से जब फ्लो होते हैं तो वाटर उसके ऊपर भी क्या करता है? रिएक्ट करता है, यानी फोर्स अप्लाई करता है। और उसी के वजह से वो क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है और फॉर्म होता है सैंड एंड सॉइल। बट ये जो सैंड एंड सॉइल है ये फर्दर डिवाइड हो सकता है क्या? तो चलो देखते हैं इसको एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो हमें क्या करना है? हमें लाना है चौक। अब आप बोलोगे मैडम घर पे तो चौक नहीं है। तो कुछ नहीं, स्कूल में जाओ, स्कूल से एक चौक उठा के लेके आना, या मार्केट में भी जाओगे आपको एक चौक मिल जाएगा। अंकल को बोल देना अंकल एक चौक ही चाहिए, तो अंकल बोलेंगे एक ही क्यों चाहिए? अंकल एक्सपेरिमेंट करना है, बोल देना अंकल को, ठीक है? अब आपको क्या करना है? चौक लाना है, उस चौक को ब्रेक करना है 2 पीसेस में, कर दिया। अब एक कटोरी लोगे या कोई डिश लोगे, उसमें वो चौक को रखना है और फर्दर प्रेस करते ही रहना है, करते ही रहना है। देखो कितना प्रेस करके उसको ब्रेक डाउन। अब अगर लग रहा है कि आपसे नहीं होगा, क्या करो? उसको मिक्सर में डाल दो, और मिक्सर में डाल के उसको और फर्दर ग्राइंड करो। अब जो फर्दर ग्राइंड हुआ वाला चौक रहेगा उसको क्या करोगे? आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से जब आप देख रहे हो तो क्या दिख रहा है? ये जो पाउडर लाइक सब्सटेंस है, यानी चौक पाउडर है, उस चौक पाउडर में भी क्या है? बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स है। यानी ये जो चौक था ये किससे बना था? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब बोलोगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन तो सुना है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है? देखो कॉन्स्टिट्यूएंट यानी एक ऐसा पार्ट जो पूरे चीज को बना रहा है। जैसे कि ये जो सिंगल सिंगल डॉट दिख रहे हैं ना आपको, ये ऐसे छोटे 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 डॉट, ये छोटे छोटे डॉट्स को मैं जोड़ू ना तो मेरा क्या बनेगा? फिर से चौक बनेगा। है ना मजेदार वाली बात? इवन जो मोतीचूर का लड्डू है, वो लड्डू में लगती है एक बूंदी, समझ लो, तो वो बूंदी को ही जोड़ के क्या बनता है? लड्डू। सही बात। तो वो जो बूंदी है उस बूंदी में भी क्या है? टाइनी पार्टिकल्स। तो वो टाइनी पार्टिकल्स को जोड़ के बनी वो बूंदी, और वो बूंदी को जोड़ के बना क्या? लड्डू। तो सेम वे ये जो टाइनी पार्टिकल्स है, इस टाइनी पार्टिकल्स के अंदर भी फर्दर पार्टिकल्स रहते हैं, ये हम आगे जाके देखने वाले हैं। तो ये जो
टाइनी पार्टिकल्स है, इस टाइनी पार्टिकल को अगर मैं जोड़ूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे फिर से मिल जाएगा चॉक। यानी ये जो टाइनी पार्टिकल्स है, इस टाइनी पार्टिकल को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ चॉक। यानी जो पाउडर है चॉक की, उस पाउडर के अंदर क्या आते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वही छोटे छोटे पार्टिकल्स जोड़ के क्या बना, हमारा चॉक बना। फर्दर ग्राइंडिंग लीड्स टू स्मॉलर पार्टिकल्स बट इवेंचुअली यू विल रीच बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। यानी अगर इस पाउडर को और मैं फर्दर ग्राइंड भी करूं ना, तो मुझे उसमें क्या मिलेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स, और वही छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी बिल्ड कर रहे किसको, इस चॉक को। जैसे कि हमारे घर की दीवार है, बात सही, तो घर की दीवार बनने के लिए क्या चाहिए, ईंट चाहिए, तो एक एक ईंट को क्या किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है। वैसे बहुत सारे ईंटों को ज्वाइन कर करके क्या बनती है, दीवार। वैसे दूसरी दीवार, फिर तीसरी दीवार, ऐसे करके बनता है हमारा घर। तो ये जो ईंट है, ये क्या है, टाइनी पार्टिकल है। ये टाइनी पार्टिकल पूरे चीज को क्या कर रहा है, बना रहा है। सोचो, छोटा सा, यानी छोटा सा पार्टिकल्स भी क्या, पार्टिकल क्या है, इंपॉर्टेंट है। यानी हमारे बॉडी में भी जो सेल्स है, आपको पता है ना, हमारी जो बॉडी बनी है, ये जो बॉडी बनी है, इस बॉडी में भी क्या है, सेल्स है, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो है इनविजिबल वर्ल्ड। उसमें हमने पढ़ा कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी भी क्या है, एक छोटे से स्मॉल लिविंग यूनिट से क्या है, बनी हुई है। बट आपको ये भी पता है कि जो सेल है, ये सेल भी किससे बना है, एटम से ही बना है। यानी जो ट्रिलियंस ऑफ सेल है, ये ट्रिलियंस ऑफ सेल में बिलियंस ऑफ क्या है, एटम्स है। यानी सेल भी किससे बने हैं, एटम से ही बने हैं। तो आप बोलोगे एटम, हमने तो आइटम सुना है, एटम नहीं सुना है। हाँ, वो चीजें अलग बात है, दिस इज एटम। ये एटम क्या होता है वो मैं बताने वाली हूं। पहले इसको देखते हैं, देन वी विल नो व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज एलिमेंट। अब बोलोगे इतना सारा पढ़ना है, अरे सिंपल है, याद हो जाएगा क्या अभी। चलो, तो ये तो समझा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट यानी पार्ट, कोई भी चीज का एक पार्ट जो उस चीज को बना रहा है। यानी ये लड्डू है, उसमें जो भी पार्ट्स है छोटे 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 छोटे, वो क्या हुए, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हुए। यानी ये है बिल्डिंग ब्लॉक। कोई भी चीज का बिल्डिंग ब्लॉक है कौन, कौन, एटम्स, ठीक है। और ये क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स किसके, चॉक के। जो हमने यहाँ पे देखे, ये जो पार्टिकल्स है छोटे छोटे, ये पार्टिकल्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है किसके, चॉक के, स्टिक के। यानी ये पार्टिकल्स नहीं रहेंगे और ये एक साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक ये क्या, जो चॉक स्टिक है वो बनेगी नहीं। ये जुड़ते भी है, हाँ, ये स्टिक भी होते हैं, ये जॉइंट भी होते हैं, इसीलिए तो सॉलिड, लिक्विड और गैस बनता है। वो भी हम अनकवर करेंगे इस चैप्टर में। तो डेफिनेशन देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज द बेसिक यूनिट दैट मेक्स अप अ लार्जर पीस ऑफ अ सब्सटेंस और अ मटेरियल। यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये पार्टिकल यानी पार्ट है, वो एक क्या है, बेसिक यूनिट है। यानी एक बेसिक यूनिट है, वो क्या कर रहा है, कोई सब्सटेंस या कोई मटेरियल को जुड़ के क्या कर रहा है, बना रहा है। सो अंडरस्टूड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो यही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जब जुड़ता है तो बनता है क्या, मैटर। अब आप बोलोगे मैटर, यानी कोई भी चीज जो आसपास में आपके है, इवन द गैसेस, इवन द एयर, इवन द ह्यूमन बॉडी, इवन योर पेन, पेंसिल, चेयर, इवन द जूस यू आर ड्रिंकिंग राइट नाउ, और इवन द मोबाइल, एवरीथिंग इज अ मैटर। यानी मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। यानी मास तो पता है ना, लास्ट चैप्टर में देखा मास क्या होता है। मास कोई भी चीज, उसके अंदर जो स्टफ भरा है वो क्या हुआ, उसका मास हुआ। और ऑक्यूपाई स्पेस, जैसे चेयर है, चेयर के अंदर भी क्या रहेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स ही क्या कर रहे हैं, उसका मास बना रहे, और वही मास क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे बोलते हैं मैटर। यानी ये जो चेयर है, इवन द मिल्क है, इवन द स्मोक है, इवन द चॉक स्टिक है, इवन द क्लाउड्स है, ये सब क्या है, एक मैटर है जो क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और खुद का उसका क्या है, मास है। हर एक चीज का अलग अलग क्या रहेगा, मास रहेगा, बट वो फिक्स रहेगा, वो चेंज होगा नहीं, ये याद रखो, ठीक है।
सो जो भी चीजें हम देखते हैं, टच करते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, ये सब चीजें क्या है, मैटर की बनी। जैसे मैं अभी देख रही हूं आपको, तो जिससे आप देख पा रहे हो वो भी क्या बना है, मैटर से ही बना है। जो खाना आप खा रहे हो बैठे बैठे वीडियो देख के, वो भी क्या है, मैटर से ही बना है। ठीक है। सो प्रेजेंट एवरीथिंग अराउंड अस, यानी जो भी चीज चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग क्यों ना हो, वो किससे बनी है, मैटर से ही बनी है। वो वाला मैटर नहीं जो आप क्लास में फ्रेंड्स के साथ मस्ती करके क्रिएट करते, वो मैटर की बात नहीं कर रही। ये मैटर वो है जो चीजों को बना रहा है और चीजें वो क्या करे, वो जगह ऑक्यूपाई कर रही है। दैट इज अ मैटर। और यही मैटर बना है टाइनी पार्टिकल से, यानी ये जो चेयर है इसके अंदर जो छोटे 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 पार्टिकल्स रहेंगे ना, ये पार्टिकल्स किससे बने हैं, एटम से और मॉलिक्यूल से। अब बताती हूं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होता है। पहले समझ लो, ये जो चेयर है, इस चेयर को अगर देखो रेगुलर माइक्रोस्कोप में मैं देख नहीं सकती हूं, मुझे क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके अंदर, इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो मैं देख सकती हूं, बट रेगुलर माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकती हूं। मुझे लगेगा पावरफुल माइक्रोस्कोप, क्योंकि बहुत ही ये छोटे होते हैं। अब आते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखो एटम्स यानी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जैसे हमने चौक को जब ब्रेक किया, तो चौक को जैसे ही मैंने ब्रेक किया तो ब्रेक करके क्या देखा, वो पाउडर फॉर्म में आया। वही पाउडर को मैं जब मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रही हूँ तो उसमें मुझे क्या दिखे, छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो वही जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में और छोटे पार्टिकल्स थे जिसे बोलते हैं एटम्स, यानी ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कोई भी एलिमेंट के, कोई भी चीज के, उसे बोलते हैं एटम्स। तो ये जो एटम है ये बना है किससे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। यानी एटम क्या होते हैं, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसके, एलिमेंट के, जो रिटेन करता है उसकी प्रॉपर्टीज। रिटेन करना यानी रखना, वो अपने ही प्रॉपर्टीज को दिखाता है। जैसे कि देखो गोल्ड की ज्वेलरीज बनती है, उस गोल्ड की ज्वेलरी में कुछ अमाउंट ऑफ कॉपर को मिक्स किया जाता है, पता है, ये सबको पता रहेगा। तो ये जो ज्वेलरी है, उस ज्वेलरी में कुछ कॉपर, कुछ अमाउंट ऑफ कॉपर और गोल्ड रहता है। तो जब आप देखो ये जुड़ के जब बनता है तो आपको पता है जो गोल्ड है वो क्या है, खुद की शाइन रखता है, लस्टूरियस है, यानी उसकी खुद की प्रॉपर्टी वो क्या करता है, दर्शाता है, दिखाता है, रखता है, वो चेंज नहीं करता है। जैसे कि मोतीचूर का लड्डू है, वो लड्डू पता है आपको क्या रहेगा, स्वीट ही रहेगा, बात सही। तो मोतीचूर के लड्डू में क्या रहेगा, स्वीटनेस रहेगा ही रहेगा, वो चेंज, हाँ उसके ऊपर मसाला डालो तो चेंज होगा। बट ये जो एटम्स है, ये एटम्स है अपनी प्रॉपर्टी छोड़ते नहीं है। जैसे ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, ये खुद की प्रॉपर्टी दिखाएगा ही दिखाएगा, चाहे वो सिल्वर क्यों ना हो, गोल्ड क्यों ना हो, कॉपर क्यों ना हो, ये सब क्या है, अपनी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। प्रॉपर्टीज यानी कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, फीचर्स बोल सकते हो, या क्वालिटी जो उसकी है वो दिखाता ही है। जैसे गोल्ड एक मेटल है, ये तो आपको पता है। ये मेटल क्या रहता है, हार्ड रहते हैं, लस्टूरियस रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज उसकी है, वो प्रॉपर्टीज वो दिखाएगा ही दिखाएगा। उसका इवन छोटा टाइनी सा पार्टिकल भी क्या करेगा, वो चीज को दिखाएगा, किसकी, गोल्ड की प्रॉपर्टीज को। तो वो है एटम्स। अभी यही एटम्स जब जुड़ते हैं, यानी जैसे कि मैं एक एक अल्फाबेट्स लूं और अल्फाबेट्स को जोड़ूं तो बनता है क्या, मेरा वर्ड। सेम वे वही मैं ये एटम्स को एक साथ जोड़ूं तो बनेगा क्या, मॉलिक्यूल। जैसे कि मोतीचूर की लड्डू में वो बूंदी रहती है, बात सही। तो वो बूंदी को अगर एक एक करके मैं जोड़ूं तो मेरा क्या बना, लड्डू, बात सही। तो यहां पे मॉलिक्यूल क्या होता है, जब मैं दो या दो से ज्यादा एटम्स को ज्वाइन करती हूं, जब मैं दो या दो से ज्यादा चीजों को ज्वाइन करती हूं तब बनता है मेरा मॉलिक्यूल। जो आप अभी बैठे बैठे पानी पी रहे हो ना, ये पानी भी क्या है, एक मॉलिक्यूल है, पता है, नहीं पता है। अच्छा, ये तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला तो पता रहेगा, विच इज H2O, बेसिक पता है ना। तो ये जो H है ये क्या है, हाइड्रोजन है,
और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, सॉरी O क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब जुड़ता है तब बनता है क्या, वाटर। ये हाइड्रोजन यानी ये एक नहीं, हाइड्रोजन के दो जब एटम्स जुड़ेंगे, देखो यहाँ पे दो है, जब हाइड्रोजन के दो एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम जब जुड़ेगा तब बनेगा आपका पानी। अब ये जो पानी है, ये पानी में इसकी प्रॉपर्टीज नहीं रहेगी, ये याद रखना। ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो जुड़ने के बाद बनता है पानी, तो ये पानी इसकी प्रॉपर्टी खुद की रखेगा, वो किसी और की प्रॉपर्टी रखेगा नहीं। जैसे देखो हम पानी में सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो पानी का टेस्ट भी आता है और सॉल्ट का भी टेस्ट आता है, तो वो सॉल्ट क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी उसमें रिटेन कर रहा है, रख रहा है, वो चेंज नहीं कर रहा है। बात सही। तो मॉलिक्यूल क्या हुए, जब दो या दो से ज्यादा चीजें जुड़ती है तब बनता है मॉलिक्यूल। जैसे पानी बना, इवन जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें क्या होता है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जहां पे कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम्स जब जुड़ते हैं तो बनता है CO2। तो ये भी क्या हुआ, मॉलिक्यूल ही हुआ। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं एलिमेंट पे। ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंसेस है, यानी प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है। इस एलिमेंट के अंदर आप इसको ब्रेक डाउन भी करोगे ना, यानी फर्दर डिवीजन, जैसे हमने चॉक को फर्दर डिवाइड किया तो जो चॉक पाउडर था, उस चॉक पाउडर में जो टाइनी पार्टिकल्स थे, वो टाइनी पार्टिकल्स में क्या था, वो ही कंटेन किसका, जो चॉक बना था। वैसे ही गोल को लोगे, गोल को आप कितना भी छोटा कर लो, उसके अंदर जो टाइनी पार्टिकल्स रहेंगे वो किसके रहेंगे, गोल्ड का ही रहेगा। यानी वो छोटा क्यों ना हो, यानी छोटा एटम क्यों ना हो, वो क्या रहेगा, वो उसके अंदर गोल्ड ही प्रेजेंट रहेगा, यानी गोल्ड की ही प्रॉपर्टी दिखाएगा। यानी ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो एक ही काइंड से बना है, यानी गोल्ड बना रहेगा, गोल्ड से ऑक्सीजन बना रहेगा, ऑक्सीजन के एटम से हाइड्रोजन बना रहेगा, हाइड्रोजन के एटम से। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, यानी इसको हम तोड़ नहीं सकते। इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मीन्स, यानी हम इसको तोड़ने की भी कोशिश करें तो भी ये टूट नहीं सकते। एटम को हम तोड़ सकते हैं, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, वो एटम्स को कैसा तोड़ा जाता है और कैसे फॉर्म करते हैं। बट ये जो एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट में जो एटम्स है, इस एटम्स को या इस एलिमेंट को आप तोड़ने की भी कोशिश करोगे, चाहे केमिकल प्रोसेस हो और फिजिकल प्रोसेस हो, होगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब जैसे मैंने देखा चॉक पाउडर को मैंने तोड़ा, तो आपने देखा जो चॉक था उसका साइज कैसा था, इतना था, सिलेंड्रिकल था, उसको मैंने ब्रेक डाउन किया और छोटे छोटे पार्टिकल्स में किया। अब जो चॉक था और मैंने उसको पार्टिकल्स में किया, तो ये जो चेंज है, ये कौन सा चेंज है जो हमने 7th में पढ़ा है, याद है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो ये जो चॉक है, ये चॉक को तोड़ा तो चॉक के जो पार्टिकल्स है वो कुछ नया चीज दे रहे क्या, नहीं, सिर्फ उसका शेप एंड साइज क्या हो गया, चेंज हो गया। बट जो उसके अंदर जो चीज थी वो सेम ही थी जो चॉक के अंदर थी, कुछ नहीं मिली थी क्या, नहीं ना। तो वो क्या हुआ, फिजिकल चेंज। वही मैं यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन मैं नहीं कर रही हूं, वो खुद से ही कंबाइन हो रहा है, खुद से ही एक साथ आ रहे और फॉर्म कर रहे क्या, मॉलिक्यूल। ये जो वाटर फॉर्म हुआ है, ये वाटर फॉर्म हुआ है इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे दो चीजों को जोड़ के मैंने क्या बनाया, एक नया चीज विच इज अ वाटर। बट यही वाटर को अगर मैं फ्रीज करूं तो वो क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा। बट वो आइस क्यूब में या वो वाटर जो फ्रीज हुआ है उसके अंदर क्या रहेगा, वाटर ही रहेगा ना, कोई और चीज रहेगी नहीं। तो वो हुआ फिजिकल चेंज। और वही उसको लेके मैं मेल्ट करूं, यानी वही आइस क्यूब को बाहर रखूं तो वो मेल्ट होगा, तो मेल्ट होने के बाद जो लिक्विड फॉर्म होगा यानी वाटर फॉर्म होगा, वो भी क्या रहेगा, उसके अंदर H2O के पार्टिकल्स ही रहेंगे। ये और एक चीज की जो वाटर है, जो ड्रॉप ऑफ वाटर है ना, एक ड्रॉप, उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स रहते हैं, किसके, वाटर के,
इमेजिन करो, यानी इतने छोटे मॉलिक्यूल्स रहते हैं किसके, वाटर के, एक ड्रॉप ऑफ वाटर में। कभी सोचा था? पता है नहीं सोचा रहेगा। तो यही चीज यहाँ पे पढ़ी कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। यानी ये जो मैटर बना है वो मैटर किससे बना है, वो बना है एटम से। यानी एटम ही क्या कर रहा है, एक साथ ज्वाइन हो रहा है और चीजों को फॉर्म कर रहा है, और वही चीजें क्या कर रही है इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स में क्या कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। दैट इज अ मैटर। तो यहाँ पे हमने देख लिया मैटर क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब यही एटम्स को लेके हम और एक एक्टिविटी करेंगे जहां पे हम क्या करेंगे, एक ग्लास में शुगर को डाल के जादू यानी गायब करेंगे। तो चलो करते हैं एक एक्सपेरिमेंट। अब हम क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे, उस ग्लास में लेंगे पानी और उस ग्लास में डालेंगे थोड़ा सा शुगर। अब शुगर डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको स्टीर करेंगे यानी मिक्स करेंगे। जैसे मैं मिक्स कर रही हूं तो कुछ समय के बाद मैंने क्या देखा, मेरा जो वाटर था उसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट था वो शुगर इनविजिबल हो गया। अब मैं इसको टेस्ट करूं, हाँ ये तो मीठा लग रहा है, पर शुगर गया किधर? तो चलो समझते हैं ये शुगर किधर गया। तो ये तो एक्टिविटी हमने कर ली। अब जैसे ही मैं उसको कंटिन्यूअसली कर रही तो क्या हो गया, शुगर डिसॉल्व हो गया। यानी जो पार्टिकल्स थे शुगर के वो तो गायब ही हो गए, वो तो सॉलिड ही थे। तो मैडम कैसे, क्या होता है, देखो जो शुगर है, ये शुगर भी क्या है, सॉलिड है। इस सॉलिड, अब ये सॉलिड भी कैसे फॉर्म हुआ वो भी हम फर्दर पढ़ेंगे, बट ये शुगर है, ये आपको बेसिक पता है, एक सॉलिड फॉर्म में है। बट इसके अंदर जो शुगर का एक सिंगल क्यूब लोगे ना, उस क्यूब में भी क्या रहेंगे, बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स, और ये टाइनी पार्टिकल्स क्या है, टाइटली पैक्ड रहते हैं, इसीलिए वो उसने वो स्ट्रक्चर या शेप फॉर्म किया। अब जैसे ही मैं इसमें डाल रही हूं तो डालते ही क्या होगा, जो पार्टिकल्स है जो टाइटली पैक्ड थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, लूज हो गए, और उन्होंने यहाँ पे जो पानी था वो पानी के अंदर जगह थी। अब बोलो कि पानी के अंदर भी जगह होती है? हाँ होती है। जब आप पानी में हाथ डालते हो तो क्या होता है, हाथ इजीली अंदर जा पाता है। वही सॉलिड में डालने की कोशिश करो, नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या है, टाइटली पैक्ड। वही वाटर को देखो तो वाटर के अंदर मैं हाथ डालू तो क्या हो रहा है, मेरा हाथ अंदर जा रहा है। वो क्यों जा रहा है? क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स है ना, वो पार्टिकल्स के अंदर थोड़ा सा गैप है, और उसी गैप के वजह से कोई चीज वहां पे जगह ले सकती है। मैटर कौन था, शुगर। अब देखो कैसा हुआ, ये पानी है, ये पानी के समझो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब इनके बीच में क्या है, स्पेस है, दिख रहा है। अब जैसे ही मैंने शुगर को डाला इसके अंदर, तो मैंने क्या किया, इसको स्टीर किया, घोला, गोल गोल घोल। तो ये जो शुगर के जो शुगर के जो क्यूब्स थे या जो ग्रेन्स थे, शुगर के ग्रेन्स क्या हुए, धीरे धीरे फर्दर डिवाइड होते गए, और फर्दर डिवाइड होने के बाद उन्होंने क्या किया, जो जगह खाली थी ना किसके अंदर, पानी के मॉलिक्यूल के अंदर, उधर उन्होंने अपनी जगह बना ली। इसीलिए देखो जब हम स्टार्टिंग में उसको टेस्ट करें तो हमें मीठा नहीं लग रहा था, पर जैसे मैंने पूरा कंप्लीटली स्टील किया यानी पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व कर दिया किसको, शुगर को, और मैं पीने जाऊं तो क्या हुआ, मीठा लगा। वो क्यों हुआ, बिकॉज जो पार्टिकल्स थे यानी शुगर क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ इनटू व्हाट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी एकदम छोटे हो गए जो हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। यानी ये पानी के अंदर शुगर ने क्या कर ली, अपनी जगह बना ली। जैसे कि ट्रेन में आप चढ़ते हो तो चढ़ने के बाद अगर सीट पे जगह है तो आप उस पर्सन को बोलते थोड़ा सा खिसक जाओ, मैं बैठ जाऊंगा या बैठ जाऊंगी। तो वो कब पॉसिबल है, जब वहां पे जगह रहेगी तब। अगर जगह नहीं रहेगी तो आप उनको बोलोगे खिसको खिसको, तो अंकल बोलेंगे अरे भाई दिख रहा है कि नहीं, जगह है कि नहीं, नहीं है ना, तो क्यों बोल रहे खिसकने को। फिर वहां पे क्या हो जाएगा, झगड़ा स्टार्ट। वैसे ही यहाँ पे क्या है, जगह होने के वजह से, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जगह होने के वजह से
वो शुगर के पार्टिकल्स वहां पे प्रेजेंट है। हम बोलेंगे ये भी तो केमिकल चेंज हुआ, नहीं ये केमिकल चेंज नहीं है, क्योंकि जब मैं पानी को टेस्ट कर रही हूं तो टेस्ट में शुगर का प्रेजेंस दिख रहा है ना, स्वीट, शुगर क्या रहता है स्वीट, तो पानी को टेस्ट करो तो मुझे क्या लग रहा है स्वीट, यानी शुगर भी अपनी प्रॉपर्टी रिटेन कर रहा है, होल्ड कर रहा है, वो छोड़ रहा नहीं है। तो ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज, नॉट अ केमिकल चेंज, ये याद रखना। तो ये जो शुगर के टाइनी पार्टिकल्स है वो क्या हो जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं और ऑक्यूपाई कर लेते हैं स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, जो अभी बताया। क्लियर है, यानी जैसे समझ लो दो फ्रेंड्स है, दो फ्रेंड्स हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है, अब जोरों से क्या हुआ, आंधी आई, तूफान आया, हवा चल रही है, तो जो हाथ हमने पकड़ा था वो हाथ क्या हो गया, छूट गया। क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ विंड का फोर्स मेरे ऊपर और मेरे फ्रेंड के ऊपर क्या हो रहा था, लग रहा था, और उसी की वजह से जो हमने हाथ पकड़ा था वो हाथ क्या हो गया, लूज हो गया, और हम दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से दूर, और कहां पे चले गए, बाजू बाजू में। सेम वे जो शुगर के पार्टिकल्स है, जब वो सॉलिड फॉर्म में तब तक वो क्या है, टाइटली पैक्ड, पर जैसे ही मैं पानी में डालती हूं ना, तो जो पानी का फोर्स है वो क्या करता है, उन दोनों को, जो उनके बीच में, मींस उन दोनों को इन द सेंस जो एटम्स के अंदर या उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर जो फोर्स है वो उनको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करके। जैसे मैग्नेट को देखो, मैं मैग्नेट के सामने आयरन फिलिंग डालू या आयरन की कोई भी चीज डालू, वो क्या करेगा, झट से उसको पकड़ लेगा। सेम वे जो पार्टिकल्स है शुगर के, वो क्या है, टाइटली पैक्ड, बट जैसे ही मैं उसको वाटर में डाल रही हूं, तो वाटर में डालने के बाद तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, इतना जोर का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, शुगर के ऊपर, जिसकी वजह से वो जो शुगर के पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, लूज, और वो जो पार्टिकल्स एक साथ जुड़े थे वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, अलग, छोटे छोटे पीसेस में, और वो जगह बना लेते हैं कहां पे, पानी के अंदर, और इसीलिए वो हमें दिखते नहीं है, बट उनका प्रेजेंस फील होता है। जब हम उस पानी को पीते हैं तो समझ जाता है क्या ये है शुगर सॉल्यूशन या शुगर वाटर। तो होप आपको ये एक्सपेरिमेंट क्लियर है, जहां पे हमने देखा कि जो मैटर है वो मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट है, यानी ये ऐसे चीज है जो बनी है टाइनी टाइनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करता है, यानी ये टाइनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उसे बोलते हैं एटम्स, और यही एटम जुड़ के क्या बनता है, मॉलिक्यूल। सो होप हमने यहाँ पे समझ लिया कि व्हाट इट इज कंपोज्ड ऑफ, यानी ये जो चॉक स्टिक थी उसमें क्या था वो यहाँ पे हमने समझ लिया, ठीक। तो यहाँ पे यही चीज जो मैंने एक्सप्लेन की है उसको फिर से एक बार रीड कर लेते हैं कि जो मैटर है वो किससे बना है, एक्सट्रीमली स्मॉल, और वो स्मॉल पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहे हैं, यानी यूनिफॉर्मली, यानी जहां पे जगह है वो वहां पे प्रॉपर्ली क्या कर रहे हैं, अपनी जगह बना रहे हैं। वही जो स्पेस बिटवीन वाटर पार्टिकल वेयर द शुगर पार्टिकल रिसाइड आर कॉल्ड इंटर पार्टिकल स्पेस। अब आया नया पॉइंट, यानी जो पानी के पार्टिकल्स थे, अब यहाँ पे देख रहे हो जो वाटर है, वाटर के समझो ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल के अंदर जो स्पेस दिख रहा है ना, ये जो स्पेस है, ये स्पेस को बोलते हैं क्या, इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी जो पार्टिकल्स है, यानी छोटे छोटे जो टाइनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल के बीच में जो जगह है उस जगह को क्या बोला है, इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी जो पार्टिकल के अंदर वाली जगह उसे बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। और इंटर पार्टिकल स्पेस होने के वजह से ही क्या हुआ, शुगर उसमें डिसॉल्व हुआ। अगर वहां पे नहीं रहता तो शुगर डिसॉल्व हो पाता क्या, नहीं हो पाता, स्पेस है इसलिए डिसॉल्व हुआ, स्पेस नहीं रहता तो वो डिसॉल्व नहीं होता। यही सेम एक्सपेरिमेंट में आप क्या करोगे, अगर ज्यादा अमाउंट में शुगर डालते जाओगे तो कुछ समय के बाद देखोगे कितना भी आप कोशिश करो वो शुगर डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जितनी जगह थी वो पहले शुगर ने क्या कर ली, जो शुगर डिसॉल्व हुई उसने जगह ऑक्यूपाई कर ली। अब जगह ना होने की वजह से क्या होगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा, यानी स्पेस रहेगा तो चीज डिसॉल्व होगी, स्पेस नहीं रहेगा तो डिसॉल्व नहीं होगी। सही बात, क्लियर है।
अब शुगर मॉलिक्यूल फॉर्म अ बॉन्ड विथ अ वाटर मॉलिक्यूल, यानी शुगर क्या कर रहा है, शुगर के जो मॉलिक्यूल्स है वो बॉन्ड फॉर्म करे, बॉन्ड यानी जुड़ रहे किसके साथ, वाटर के साथ, यानी ये वाटर के साथ उसने क्या कर ली, गहरी दोस्ती बना ली, यानी ये ऐसे बेस्ट फ्रेंड हो गए कि दोनों पे क्या हो रहा है, दोनों का असर हो रहा है, यानी पानी का भी टेस्ट आ रहा है और स्वीट टेस्ट भी आपको आ रहा है। बट ये जो शुगर इसमें डिसॉल्व हुआ है ये भी क्या है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज नहीं, मैंने अभी भी बताया क्यों, क्योंकि वो शुगर का टेस्ट स्वीट है, वो क्या कर रहा है, वो वाटर प्रेजेंट दिखा रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है। सो होप आपको ये टॉपिक कंप्लीटली समझ आया रहेगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।